माफिया इनोसेंट लव पार्ट 1। रात के वक्त एक आदमी सुनसान सड़क पर तेजी से भाग रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे, जगह जगह चोट लगी हुई थी। वो आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो पेट के बल नीचे गिरा। वो किसी तरह खुद को संभाल कर उठने लगा। जैसे ही उसने सामने देखा 10-12 कार उसी की ओर आ रही थी। डर की वजह से वो पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन उसके सामने एक मर्सिडीज कार आकर रुकी और उसमें से एक हैंडसम पर्सनैलिटी आदमी बाहर आया। वो थक हार कर नीचे सड़क पर बैठ अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो आदमी, बॉस प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, दोबारा हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो शख्स कार से उतरकर सीधा उस आदमी के पास गया और कहने लगा, गलती खसते हुए, हाँ काश तुमने गलती की होती, पर तुमने तो गुनाह किया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी शेखावत। तुम्हें क्या लगा मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वो चाहे कहीं भी छुप कर बैठी हो, उसे तो मैं ढूंढ कर रहूंगा। लेकिन फिर भी तुम्हें एक चांस देता हूँ जीने के लिए, क्योंकि तुम हमारे वफादार थे। वो आदमी जिसका नाम शेखावत था वो कहने लगा, बॉस मैं बताता हूँ वो कहाँ है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो शख्स अपने सर पर गन टैप करते हुए कोल्ड एस्प्रेसन के साथ कहने लगा, हम बताओ कहाँ है वो? शेखावत, बॉस वो शिमला में है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वो शख्स डेविल स्माइल करते हुए कहने लगा, बस एक सवाल और, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे ना बताने के लिए किसने कहा था तुम्हें? शेखावत, बॉस वो आपकी फ्रेंड निधि ने हमें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ना देने के लिए पैसे दिए थे। वो शख्स गुस्से से कहने लगा, इन्फॉर्मेशन छुपाकर तुमने गलती की, लेकिन पैसे लेकर मेरे साथ गद्दारी की, मक्कार धोखेबाज। और तुम्हें पता है ना धोखा देन ए का अंजाम क्या होगा? तुम खुद अपने आप को इस गन से मारो या फिर मुझे मार दो। शेखावत गन सामने शख्स पर पॉइंट करता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को शूट करता है। वो शख्स गुस्से से कहने लगा, इस बार भी मौत मुझे धोखा दे गई जैसे तुम चली गई। बट डोंट वरी बेब, बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात अर्थ राजवंशी से होगी। कहकर वो हंसने लगा, फिर अचानक घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी जो मैं जानता तक नहीं? तुम्हें मुझे जितना तड़पाना था तड़पा लिया, अब मैं अपने हर आंसू का हिसाब तुमसे लूंगा। पीहू, तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन मौत तुम्हें कभी नसीब नहीं होने दूंगा। अब तुम्हें कैद होना होगा मेरी दुनिया में। तुमने मुझसे दूर जाकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें मैं दूंगा। पीहू, मौत से भी बदतर होगी तुम्हारी जिंदगी, वादा है मेरा तुमसे, मिसेस पीहू राजवंशी। स्माइल विद हॉर्न्स बिकॉज डेविल इज बैक, स्माइल विद हॉर्न्स। वही शिमला में पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे घर बने हुए थे, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे। वही एक छोटे से घर में एक लड़की, जो बेड पर अपने 3 साल के बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने दिल में अजीब सी चुभन महसूस हुई। एक 40 साल की औरत उस लड़की के रूम में आते हुए कहने लगी, पीहू क्यों परेशान करती है हमारे पार्थ को? जब देखो पीछे पड़ जाती है मेरे लाल के। चलो पार्थ बच्चा, नानी के पास आ जाओ। पीहू, मासी आपने ना इसे बिगाड़ दिया है, कब से सुला रही हूँ, सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो औरत, तो क्यों सुला रही हो, अभी तो हम नानी नाती बाहर घूमी करके आएंगे। क्यों पार्थ बेटा, आओगे ना? पार्थ अपनी नीली आंखें मिचकाते हुए कहने लगा, आप तो बहुत क्यूट हो नानी। वो औरत, अच्छा बदमाश बच्चे, चलिए। अच्छा पीहू आप सो जाए, हम पार्थ को बाहर लेकर जाते हैं, आपको कल ऑफिस भी जाना होगा। पीहू हम कहकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए पीहू विंडो के पास आकर चांद को निहारने लगी। उसके आंखों के सामने किसी लड़के का चेहरा आया और वो कहने लगी, आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है अर्थ। उसकी आंखें, उसका चेहरा आपकी तरह जिद्दी भी। चांद के रोशनी में उसके आंखों से आंसू उसके गाल पर किसी मोती की तरह बहने लगे। पीहू खुद से कहने लगी, आज इतने दिन बाद तुम्हारी याद आ गई। तुम्हें अपना अतीत समझकर भुला चुकी थी।
अपने आंसू साफ करते हुए, नहीं नहीं, अब हमारी जिंदगी में आपका साया भी पने नहीं देंगे। अर्थ, हमारी पूरी जिंदगी अब पार्थ है। आपकी परछाई भी अब हमारे पार्थ पर पने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। जानती हूँ गलत कर रही हूँ, एक बच्चे को उसके पापा से दूर कर रही हूँ, पर हम अपने बच्चे को कभी आपके बारे नहीं बताएंगे। पता तो आपको भी नहीं है कि आपका एक बेटा भी है। भगवान से प्रार्थना करूंगी आपसे दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। वही अर्थ राजवंशी अपने कार में बैठकर अपने विला की ओर जाने लगा। किसी को कॉल कर कहने लगा, मुझे निधि मेरे विला पहुंचने से पहले विला में दिखनी चाहिए, वरना अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। कौन है अर्थ राजवंशी और पीहू? क्या है इनका रिश्ता? जानिए नेक्स्ट पार्ट में। स्माइलिंग फेस एम सॉरी। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, कमेंट करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। फोल्डेड हैंड्स दिल।